महाराष्ट्र। बॉस आज मी तुमच्याकडे घेऊन आलेली आहे सगळीच्या सगळी इन्फॉर्मेशन अबाउट PICT पुणे। बानो हे जे कॉलेज आहे ना, तुम्हाला माहिती आहे ह्या कॉलेजचा इतका जास्त हाइप आहे की ह्या कॉलेजला लेजेंड द ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट म्हणतात। सो दिस इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द बेस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। पण बाळांनो, बिफोर दॅट मी तुमच्यापर्यंत अशीच सगळी इन्फॉर्मेशन घेऊन येणार आहे। महाराष्ट्राच्या टॉप कॉलेजेसची हायेस्ट पॅकेजेस किती आहे, ॲव्हरेज पॅकेज किती आहे, ब्रांच किती आहे, त्यांचा एरिया किती आहे। पण बाळांनो, त्याच्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राइब करावं लागेल सो दॅट तुम्ही कोणत्याही टॉप कॉलेजची इन्फॉर्मेशन मिस करणार नाही। आता बाळांनो, हे जे PICT कॉलेज आहे, इट इज अ टाइप ऑफ प्रायव्हेट ऑटोनॉमस कॉलेज। It's a very old college. It was established in 1983. It is in Pune, Maharashtra. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, this college is called as the Oxford of the East. आता मैम, why is it called as the Oxford of the East? तो बॉस अब आगे हर एक तुमको इसका राज पता चलेगा। मैम, ह्याचा कॅम्पस कसा आहे? तर बाळांनो, याचा कॅम्पस आहे 5 एकर्सचं। Now this college, as I told you, it is considered as the top 5 engineering colleges in Pune. ओके, तर जसं आपण म्हणतो ना COEP सोबत ह्या कॉलेजचं पण नाव जोडलं जातं। सो इट्स अ व्हेरी गुड कॉलेज। मॅम, विच आर द कोर्सेस दॅट आर अवेलेबल हियर? सो बॉस, इफ वी टॉक अबाउट PICT पुणे, हियर आपल्याला कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डेटा सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम इंजिनिअरिंग, हे सगळे ब्रांचेस, ऑल दीज ब्रांचेस आर अवेलेबल, ऑल दीज कोर्सेस आर ऑफर्ड इन PICT पुणे। Ma'am, how do we take admission in this college? So boss, the students who do not belong to Maharashtra state, they can take admission in this college through JEE Mains. But if you are someone who belongs to Maharashtra state and if you have given MHT CET and also if you have a very good percentile in MHT CET, you can take admission in this college through JEE as well as through MHT CET. मैम, कट ऑफ कितना होगा? तो बॉस, इफ वी टॉक अबाउट JEE का कट ऑफ फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट इज 98.31, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 98.29, IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इट इज 98.07, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 97.83 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए इट इज 97.08। अब यार तुम यहाँ पे एक चीज समझो, हम महाराष्ट्र के बच्चे कितने लकी है। मैम, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार अगर हम लोग ना सिलेबस कंपेयर करें या एग्जाम का पैटर्न कंपेयर करें और JEE एंड MHT CET इज वे इजियर देन JEE, ओके। लेकिन अगर महाराष्ट्र के बच्चे को PICT जैसे कॉलेज में या COEP जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, you can get it through MHT CET, ठीक है, which is comparatively easier level का। बट यार अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है जिसको महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो बेचारे को तो JEE के थ्रू ही आना पड़ेगा। और JEE के थ्रू आने के लिए भी आप देख रहे हो उसको कितना ज्यादा परसेंटाइल लगेगा। इतने परसेंटाइल में तो कहीं ना कहीं उसको NIT मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ऑन दैट नोट आई कैन से दैट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स आर रियली फॉर्चुनेट। और दिस ईयर तो भाई हमारा चांदी है, बिकॉज 2 बार होने वाला है MHT CET। तो पहली बार हम जो गलतियां करेंगे वो सेकेंड टाइम में हम करेक्ट करके अच्छा परसेंटाइल ला के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। क्योंकि यार बाकी स्टेट के बच्चों के जैसा हमको तो JEE नहीं देना है ना, हम तो MHT CET के परसेंटाइल पे जा सकते हैं। बट मैम, MHT CET के लिए कितना परसेंटाइल लगेगा? तो बॉस वो तो मतलब डिफर करता है ईयर टू ईयर, बट रफली ऑन द 2025 का डेटा आई कैन टेल यू कि ये सारे हैं उनके रैंक्स, ठीक है। मतलब ये ऑल महाराष्ट्र रैंक है, जैसे JEE में ऑल इंडिया रैंक होता है, MHT CET में पूरे महाराष्ट्र का ऑल महाराष्ट्र रैंक जो होता है। तो रैंक के बेसिस पे कौन से ब्रांच में अंडर व्हाट रैंक यू कैन गेट एडमिशन वो यहाँ पे दिया है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू परसेंटाइल इज गोइंग टू डिफर ईयर टू ईयर, तो उसका एग्जैक्ट नंबर वी कैन नॉट गिव यू, ओके। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द फीस, बॉस इफ यू टॉक अबाउट द अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, द फीस इज मिनिमम, मतलब 1 लाख तो है, बेयर मिनिमम 1 लाख तो है। But the best thing about this colleges कि as compared to the other engineering colleges, यहाँ पे fees is also very less, 0.1, and second that the placement and the package is very good। मैं तुमको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, when you select a college, you should consider 2 P's।
पहला P है प्लेसमेंट, यानी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, एंड दूसरा P इज द पैकेज, एंड तीसरा इज ऑफ कोर्स द फैकल्टी ऑफ द कॉलेज, द एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ये सारी चीजें तो नो डाउट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार यहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ब्रांच। उसके बाद एवरी ब्रांच मतलब यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया है और उस फीस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके भी बताया है, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक डाउन करके बताया है, तो बॉस ट्यूशन फी यानी जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इतना बढ़िया बढ़िया, उसका है 85,000। आफ्टर दैट डेवलपमेंट फीस इज 10,873, यूनिवर्सिटी फीस इज 2,000, एलिजिबिलिटी फीस इज 550 एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस इज 1,000। तो वो लगभग 1 लाख तक जाता है। बट इफ यू गो टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं आपको बता रही हूँ 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, और वो भी ठीक है, फीस इज देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर फीस आप भर रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे उतने अच्छे कंपनीज आते हैं क्या। जैसे COEP में माइक्रोसॉफ्ट आता है, ठीक है, तो हमको डेलॉइट भी आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इवन इफ फीस इज देयर, ठीक है, बट क्या वहां पे अच्छे कंपनीज आते हैं, डू दे कम एंड ऑफर गुड पैकेजेस, और वहां का प्लेसमेंट का परसेंटेज कितना है। देयर आर सम कॉलेजेस विच आर वेरी गुड, बट प्लेसमेंट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो शायद 50% होगा, 60% होगा। तो यार ये कॉलेज का प्लस पॉइंट ये है कि फीस तो इज 1,05,000 के आसपास, बट विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स द प्लेसमेंट का परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। दूसरा, प्लेसमेंट के लिए अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज आती है, एंड तीसरा कि जो हाईएस्ट पैकेज है आप देख सकते हो 2025 का हाईएस्ट पैकेज वाज 33.57 एंड 2024 का इट वाज 47.28, ओके, एंड 2023 का 36.50। सो द हाईएस्ट पैकेजेस दैट आर ऑफर्ड हियर आर आल्सो वेरी गुड। उसके बाद मैम आप तो बता रहे हो कि ये कॉलेज अच्छा है, बट इज दिस कॉलेज रियली गुड? तो यार ये हम उसी कॉलेज के एक्स स्टूडेंट से जानते हैं। So if you see all the reviews of the college, they say there are good placements and internship opportunities provided by the college itself. The lecturers and professors are highly knowledgeable in their respective fields. Placements and internships, good coding culture automatically brings a lot of corporations to higher talent pool, not just on campus, but due to PICT's name being so renowned, off-campus placements and internships are also easier to find. तो यार सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने बोला कि प्लेसमेंट परसेंटेज रेशियो इज ऑल्सो गुड। दूसरा कि अगर मान लो कि 95% प्लेसमेंट रेशियो भी हो तो 5% जो बचे हैं, PICT कॉलेज का नाम ही काफी है कि आप ऑफ कैंपस भी अगर आपका कहीं प्लेसमेंट हो गया, बट यू आर लाइक नहीं मेरे को ना इससे अच्छी कंपनी चाहिए और मैं ऑफ कैंपस जाके इंटरव्यू दूंगा, तो बस PICT का नाम ही इतना अच्छा है दैट द प्लेसमेंट द सिलेक्शन प्रोसेस बिकम्स मच मोर इजियर, ओके। तो बस उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैम व्हाट इज MHT-CET। अब यार ये तो हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है व्हाट इज MHT-CET। तो MHT-CET से रिलेटेड बस इतना ही बोलूंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब मैं तुमको पूरे साल बताते आई हूँ। अब इतना ही बोलूंगी MHT-CET के लिए कि भाई जोर लगा के पढ़ाई करो। तुम लोग को पता है सिलेबस कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मान लो अगर 50 क्वेश्चंस का या 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें से 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर क्लास 11 एंड 40 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर क्लास 12, ठीक है। बट आई विल जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया कि यार कितना शुड बी योर सेफ स्कोर। तो यार अब तक बोलते थे कि 150 तो बेयर मिनिमम चाहिए, बट दिस ईयर कंसिडरिंग MHT-CET इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, तो यार वो जो आपका सेफ स्कोर है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है PCM का, अगर आपको 180 to 200 के बीच में आते हैं तो आपका जो परसेंटाइल रेंज है दैट इज 99.90 to 100 के बीच में, और आपकी जो रैंक है वो महाराष्ट्र के टॉप 100 बच्चों में आती है। इफ योर स्कोर इज बिटवीन 160 to 179 तो इट विल बी 99.50 to 99.89 और रैंक होगी 100 to 1800 के बीच। इफ 130 to 159 होगा तो 98 to 99.49, उसके बाद 100 to 129 होगा तो 95 to 97, 80 to 99 होगा तो 90 to 94.99 परसेंटाइल,
60 to 79 होगा तो 80 to 89.99 परसेंटाइल। ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव गिवन अ रफ रेंज कि अगर आपको इतने मार्क्स आते हैं तो हाउ मच परसेंटाइल यू विल स्कोर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट विल बी योर ऑल महाराष्ट्र रैंक। ठीक है, अब हमारा जो MHT CET का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 11th ऑफ अप्रैल को और सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है मई में। तो बॉस एक ही चीज बोलूंगी, अगर महाराष्ट्र के कोई भी टॉप कॉलेज में जाना है प्लीज मेक श्योर कि मिनिमम, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, बेयर मिनिमम 160 शुड बी योर सेफ स्कोर। बेयर मिनिमम बोल रही हूं मैं, 160 शुड बी योर सेफ स्कोर टू सिक्योर अ कॉलेज इन टू सिक्योर अ सीट इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और जैसे मैं बोलती हूँ कि यार हमारे लिए होम स्टेट रिजर्वेशन होता है, उसके बाद MHT CET is as compared to JEE it is much more easier level, so do not miss out on this golden opportunity. This exam is going to be a once in a lifetime opportunity, but अब बोलना पड़ेगा twice a lifetime opportunity क्योंकि 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। मेक कंप्लीट यूज ऑफ दैट और अपना बेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी ना आगे पूरी लाइफ चेंज कर देगा। क्योंकि अगर अच्छा परसेंटाइल मिलेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा तो अच्छा पैकेज मिलेगा और आपकी आगे की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है बस इस एक एग्जाम के ऊपर से। ये चीज हमेशा याद रखो क्योंकि यार अगर सीईटी में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया ना तो आगे जाके डोनेशन भरो, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेके लाखों करोड़ों की फीस भरो, फीस भर के भी वो कॉलेज, व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल बी प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी, यू विल गेट अ गुड पैकेज एंड देन यू डू नॉट हैव टू स्ट्रगल। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो, जब भी आप कोई अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे ना, तो जैसे रिव्यू में एक बच्चे ने बोला कि इवन इफ आई गो टू अ ऑफ कैंपस इंटरव्यू, PICT एक ब्रांड है, यानी वो ब्रांड कॉलेज का नाम ही काफी है फॉर यू टू गेट इनटू अ गुड कंपनी। तो ये चीज हमेशा याद रखो यार, मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी तुम्हारे लिए मैं MHT CET की PYQ सिंघम सीरीज चला ही रही हूँ। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, बस एक बार कमेंट करो एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।